हर इंसान मृत्यु से डरता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है अगर मृत्यु न होती तो क्या यह संसार सच में सुंदर रहता? शायद नहीं, क्योंकि मृत्यु सिर्फ अंत नहीं बल्कि संतुलन है, ब्रह्मांड का नियम। जीवन का संगीत आज की कहानी उसी रहस्य को उजागर करती है। कहानी एक राजा की जो अमर होना चाहता था, लेकिन उसकी यात्रा ने उसे सिखाया कि अमरता नहीं, मृत्यु ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। राजा की जिज्ञासा। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य था। उसका राजा सब कुछ रखता था, धन, वैभव, सैनिक और सम्मान पर। फिर भी एक डर हर समय उसके दिल में बसता था, मृत्यु का डर। वह सोचता, मैंने इतनी बड़ी साम्राज्य रचना की है, पर एक दिन यह सब छोड़कर चला जाऊंगा। क्यों भगवान ने हमें बनाया? अगर अंत में मिटा ही देना था। एक दिन वह दरबार छोड़ अकेले निकल पड़ा, उत्तर खोजने के लिए। क्या अमरता संभव है? कई दिनों की यात्रा के बाद राजा एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे एक संत के पास पहुंचा। राजा झुका और बोला, हे महात्मा, सुना है आपके पास ज्ञान का सागर है। मुझे एक सवाल खा रहा है, क्या कोई ऐसी औषधि है जो अमरता दे सके? संत मुस्कुराए। उनकी आंखों में सैकड़ों जन्मों की शांति थी। उन्होंने कहा, राजन, सामने जो 2 पर्वत हैं उन्हें पार करो। उनके पार एक झील मिलेगी। उस झील का जल पी लोगे तो मृत्यु तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। राजा की आंखें चमक उठी। सचमुच अमर हो जाऊंगा? संत बस बोले, हर वरदान में एक परीक्षा छिपी होती है। राजा ने अपनी सेना और सलाहकारों को छोड़ अकेले 2 पर्वत पार किए। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उसे वह झील दिखाई दी, नीले आसमान की परछाई में चमकती हुई, शांत, आकर्षक, जैसे स्वयं मोक्ष वहीं उतर आया हो। राजा झील के पास गया। जैसे ही वह झुककर जल पीने लगा, अचानक एक कराहने की आवाज आई। वह चौंका। आवाज झील के पास से आ रही थी। राजा ने देखा, एक बूढ़ा आदमी, झुर्रियों से भरा चेहरा, कमजोर शरीर, धरती पर पड़ा तड़प रहा था। राजा ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं? यहां अकेले क्यों पड़े हैं? बूढ़े व्यक्ति ने धीमी आवाज में कहा, राजन, मैं ही वह हूं जिसने इस झील का पानी पिया था और अब मर नहीं पा रहा हूं। राजा चौंक गया। क्या तुम अमर हो? वह हंसा, एक थकी हुई हंसी। हां राजन, मैं 100 वर्ष का हुआ तो मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दिया। मैं अब 500 साल से यहां पड़ा हूं। मेरा बेटा, पोता, परपोता सब मर गए और मैं अब भी जिंदा हूं। थका हूं, टूट चुका हूं, पर मृत्यु मुझसे रूठ गई है। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। वह पीछे हट गया। सोचा, अमरता तो श्राप बन गई। लेकिन फिर उसके मन में नया विचार आया, अगर अमरता के साथ यौवन भी मिल जाए तो? राजा वापस संत के पास पहुंचा। गुरुदेव, आपने सच दिखाया, पर क्या ऐसा कोई उपाय है जिससे मैं अमर रहूं और सदा जवान भी? संत मुस्कुराए। राजन, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो झील पार करके एक और पर्वत पर जाओ। वहां एक स्वर्णवर्णी फल वाला पेड़ मिलेगा। उस फल को खा लोगे तो तुम अमर भी रहोगे, जवान भी। राजा का उत्साह लौट आया। वह दूसरे पर्वत की ओर चल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद राजा को वह पेड़ मिला। वह सचमुच अद्भुत था। उस पर सुनहरे फल चमक रहे थे, जैसे सूरज की किरणें उनमें बंद हों। राजा ने हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक कानों में तेज झगड़े की आवाजें गूंज उठी। उसने मुड़कर देखा, 4 जवान आदमी आपस में बुरी तरह झगड़ रहे थे। राजा चौंक कर बोला, तुम लोग इस वीरान जगह में झगड़ क्यों रहे हो? एक युवक बोला, महाराज, मैं 250 वर्ष का हूं। मेरे पिता 300 के हैं, पर वो मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं देते। राजा हैरान हुआ। 250 वर्ष? दूसरा व्यक्ति बोला, मेरे पिता अभी भी जीवित हैं, 350 साल के। जब तक वे नहीं मरेंगे मैं कुछ नहीं पा सकता। तीसरा व्यक्ति चिल्लाया, और मेरे पिता 400 साल के हैं। वे अब भी कहते हैं कि सब उन्हीं का है। राजा ने देखा, 4 पीढ़ियां जिंदा थीं, पर कोई खुश नहीं। हर कोई बस अधिकार और संपत्ति के लिए एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ था। राजा का मन कांप गया। वह समझ गया कि अमरता ने जीवन से शांति छीन ली है। राजा वापस संत के पास पहुंचा, थका हुआ, पर मन अब शांत था। वह बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, मृत्यु ही इस सृष्टि की सुंदरता है। अगर मृत्यु न होती तो जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। संत ने कहा, राजन, तुमने सत्य को पहचान लिया है। मृत्यु भय नहीं, संतुलन है। मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम, ममता, त्याग और करुणा है। उन्होंने आगे कहा, सोचो, अगर कोई नहीं मरता
तो कोई किसी की परवाह क्यों करता? हर रिश्ता, हर भावना सिर्फ इसी कारण है कि हम जानते हैं एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। संत ने धीरे से कहा, राजन, मृत्यु से डरना नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो, क्योंकि मृत्यु के बिना जीवन अनंत कैद बन जाता है। मृत्यु ही हमें सिखाती है हर पल को जीना, हर रिश्ते को संजोना, हर सांस को कृतज्ञता से भरना। फिर संत बोले, जब तुम स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हो, वह स्नान पवित्रता बन जाता है। जब भोजन करते समय नाम लो, वह भोजन प्रसाद बन जाता है। जब चलते समय नाम लो, वह तीर्थ यात्रा बन जाता है। जब काम करते समय नाम लो, वह भक्ति बन जाती है। और जब मृत्यु से पहले नाम लो, तो वह मोक्ष बन जाती है। राजा ने सिर झुका लिया। उसने समझ लिया, जीवन का सार अमृता में नहीं, बल्कि उसकी सीमाओं में है। राजा अपने राज्य लौटा, पर अब वह वैसा नहीं रहा। वह पहले जैसा अहंकारी नहीं था। उसने अपने राज्य में यह संदेश फैलाया, हर दिन को ऐसे जियो जैसे यह आखिरी हो। हर क्षण को प्रेम से भरो और मृत्यु को दुश्मन नहीं बल्कि मित्र मानो, जो तुम्हें अगले जन्म की यात्रा पर ले जाएगी। कहते हैं उस दिन के बाद उस राज्य में लोग मृत्यु से नहीं डरते थे। वे जीवन को और गहराई से जीने लगे। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक नया प्रारंभ है। जो जन्म लेता है उसे जाना ही होता है। यही सृष्टि का नियम है। इसलिए मृत्यु के बारे में चिंता करने के बजाय हर पल को प्रेम, करुणा और कृतज्ञता से जियो, क्योंकि जीवन तब सुंदर होता है जब उसे जिया जाता है, न कि जब उसे सदा बनाए रखने की कोशिश की जाए। मृत्यु इसलिए जरूरी है क्योंकि वही जीवन को मूल्यवान बनाती है। अगर सब अमर होते तो कोई प्रेम न करता, कोई किसी के लिए रोता नहीं और न कोई किसी के लिए जीता।